उधर सबका ध्यान इजराइल पर था, इधर भारत ने कनाडा पर कर दिया अटैक। खालिस्तानियों में मच गया हड़कंप, मोदी ने ले लिया कनाडा से बदला। हिंदुस्तान ने कनाडा के 41 राजदूतों को फेंक दिया अपने बॉर्डर से बाहर। इजराइल से भी बड़ा धमाका भारत ने खालिस्तानी समर्थक कनाडा पर कर दिया है। पूरी दुनिया का ध्यान इजराइल और हमास के युद्ध पर लगा था। इधर भारत ने ऐसी कूटनीतिक मिसाइल कनाडा के ऊपर दागी है कि पूरा कनाडा हिल गया। मोदी को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि मोदी सही वक्त का इंतजार करते हैं और फिर दुश्मन पर ऐसा वार करते हैं कि दुश्मन को उठने तक का मौका नहीं मिलता। कनाडा ने भारत से टकराने की कोशिश की थी, लेकिन अब जस्टिन ट्रूडो भारत का नाम लेकर रो रहे हैं। भारत की खुफिया एजेंसी राव और एनआईए ने पहले ही पूरी लिस्ट बना ली थी, सिर्फ मोदी के आदेश का इंतजार था। 50 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब मोदी ने इतना बड़ा फैसला लेकर कनाडा सरकार को हिला दिया है। कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी इधर उधर भागने लगे हैं और वहां की सरकार भी उन्हें नहीं बचा पा रही है। इधर भारत ने कनाडा के 41 राजदूतों को एक साथ हिंदुस्तान के बाहर फेंक दिया है। क्या इजराइल हमास की तरह कनाडा और भारत के बीच भी युद्ध का प्लान हो रहा है? और एस जयशंकर का पूरा प्लान क्या है, ये बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि अचानक से कनाडा के 41 राजदूतों को भारत ने अपने देश से क्यों बाहर हटा दिया। पिछले महीने कनाडा ने भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि भारत की खुफिया एजेंसियां कनाडा में घुसकर खालिस्तानी आतंकियों को मार रही हैं। यहां तक तो ठीक था, क्योंकि कुछ हद तक ये सही भी है। सिर्फ कनाडा ही नहीं, भारत की खुफिया एजेंसियां हिंदुस्तान के दुश्मनों को पाकिस्तान, कनाडा से लेकर ब्रिटेन और अमेरिका में भी खत्म कर रही हैं। लेकिन कनाडा ने भारत के कुछ राजदूतों को कनाडा से बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हिंदुस्तान के लिए किसी अपमान की तरह था। कनाडा ने सबसे पहले भारत के 2 राजदूतों को बाहर निकाला। इसके बाद 24 घंटे के अंदर भारत ने कनाडा के 5 राजदूतों को देश से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। भारत और कनाडा के बीच तकरार बढ़ती गई। इसके बाद मोदी ने ऐसा फैसला लिया जिसके बाद पूरा कनाडा हिल गया। मोदी सरकार ने 1-2 नहीं बल्कि भारत में बैठे कनाडा के 41 राजदूतों को भारत से बाहर निकलने का आदेश दे दिया है। भारत ने कहा था कि कनाडा इन्हें वापस बुला ले, नहीं तो इनकी सुरक्षा हटा दी जाएगी। जिस वक्त इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा था, भारत के इस फैसले से पूरी दुनिया डर गई। जानकर आपको हैरानी होगी कि पंजाब को खालिस्तान देश बनाने का सपना देखने वाले खालिस्तानी आतंकी कनाडा और पाकिस्तान में बैठकर ये साजिशें रचते हैं। खालिस्तानी अमृतपाल भी इसी का हिस्सा था, जिसे अब असम की जेल में बंद कर दिया गया है। भारत के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सिख कनाडा में रहते हैं। यही वजह है कि खालिस्तानी समर्थक कनाडा की सरकार के अंदर भी हैं। भारत ने कई बार कनाडा सरकार से कहा कि खालिस्तानी आतंकियों को भारत को सौंप दो, लेकिन कनाडा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। मोदी सरकार आने के बाद पिछले 2 साल से पूरी दुनिया से एक-एक करके खालिस्तानी आतंकी खत्म हो रहे हैं। इसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी राह बताई जा रही है। कनाडा के 41 राजदूतों को देश से बाहर निकालकर भारत ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। कल तक भारत से टकराने की बात करने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अब माफी मांग रहे हैं। इस वक्त भारत, ब्रिटेन और अमेरिका दुनिया के 3 सबसे बड़े ताकतवर देश एक साथ खड़े हैं और इजराइल का साथ दे रहे हैं। दुनिया को इस बात का डर है कि कहीं भारत भी अब कनाडा को दूसरा गाजा पट्टी न बना दे। भारत ने दुनिया को यह बता दिया है कि हिंदुस्तान से टकराने का मतलब क्या होता है। अगर किसी दूसरे देश ने भी भारत के सामने अपना सिर उठाया तो उसका भी हाल कनाडा जैसा होगा। कनाडा के 41 राजदूतों को देश से बाहर निकालकर मोदी सरकार ने क्या सही फैसला किया है? और जिस तरह से भारत की खुफिया एजेंसी रात दुश्मनों को दुनिया में ढूंढ कर खत्म कर रही है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अगर खबर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।